Hello students, welcome to our channel Mastermind Public Higher Secondary School Pipariya. In this video we will discuss about money. Hopefully you will enjoy. So let's begin. Today we are going to learn new topic money. Okay students, आज हम मनी मीन्स पैसा या धन. ओके, मनी को स्टार्ट करने जा रहे हैं. बिफोर स्टार्टिंग दिस टॉपिक आई टोल्ड यू बच्चों, आई हैड टोल्ड यू इन लास्ट क्लास फ्रैक्शनल नंबर. मैंने आपको लास्ट क्लास में क्या बताया था बच्चों? फ्रैक्शनल नंबर. मैंने आपको फ्रैक्शनल नंबर्स में मैंने आपको फ्रैक्शनल नंबर्स के एडिशन, ठीक है, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन. लास्ट क्लास में मैंने आपको फ्रैक्शनल नंबर्स के एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन बताए थे. ओके स्टूडेंट, सो मैं आपको वन क्वेश्चन एडिशन एंड वन क्वेश्चन सब्ट्रैक्शन का बताने जा रही हूँ, जो मैंने आपको लास्ट क्लास में समझाया था. एडिशन के लिए फर्स्ट क्वेश्चन है 7/9 प्लस 8/9. इस टाइप के आपको आपकी जो बुक्स है फ्रैक्शनल नंबर दिए हैं, उसमें आपको इजी फ्रैक्शनल नंबर दिए हैं. ओके स्टूडेंट, सो आपको कैसे करना है इन्हें? पहले हम क्या करेंगे, जो आपका नीचे वाला नंबर है उन्हें सीन करेंगे. आपको देख रहा है यहाँ पर जो नंबर्स हैं 9 सिमिलर है, ठीक है, ये भी 9 है और ये भी 9 है. अब क्या करेंगे, हम 9 का एलसीएम निकालेंगे. ठीक है, एलसीएम इस टाइप से निकलता है बच्चों. ओके, इनको ऐसे राइट किया हमने. अब 9 हमें सबसे छोटा टेबल लिखना है, ठीक है, स्मॉलेस्ट टेबल मीन्स 2 या 3 में से 9 किसके टेबल में आता है? 2 के टेबल में आता है क्या? नहीं आता ना. सो 3 के टेबल में 9 आता है क्या? आता है. कितने टाइम में आता है बच्चों? सो हम क्या करेंगे, 3 यहाँ राइट करेंगे. 3 के टेबल में 9 कितने टाइम में आता है? अब तो 3 बन जा 3, 3 2 जा 6 एंड 3 3 जा 9. 3 टाइम में, ये 3 एंड ये 3. ओके, इतना हुआ. अब 3 किसके टेबल में आता है? तो 3 के ही टेबल में आता है, मीन्स 3 बन जा 1, 3 बन जा 1. ये आपका एलसीएम कंप्लीट हुआ. मीन्स आपका एलसीएम क्या हो जाएगा? 3 × 3 मीन्स 3 3 जा 9. सो आपका एलसीएम क्या होगा? 9. मीन्स जब भी आपके पास सेम डिजिट रहती है तो उसका एलसीएम कैसा होता है? आपका सेम ही होता है. ओके, मीन्स 9 ही होगा. तो आपका एलसीएम हुआ 9. अब क्या करेंगे, हम वन टाइम ओनली 9 राइट कर देंगे. ओके, अब इस 9 से हम इस 9 को डिवाइड करेंगे. तो 9 से 9 को डिवाइड करेंगे, कितने टाइम में डिवाइड होगा बच्चों? 1 टाइम है. ये देखिए यहाँ पर, ये 9 के टेबल में 9 कितने टाइम में आता है? 1 टाइम में. ये 9 - 9 ये 0, मीन्स इसका आंसर क्या हुआ? 1. अब इस 1 का हम 7 में मल्टीप्लाई करेंगे. 7 में मल्टीप्लाई करेंगे. ओके स्टूडेंट, सो मैं यहाँ राइट कर रही हूँ 1 × 7. ये प्लस लगा हुआ, ये प्लस, ठीक है. इसी टाइप से हम 9 का 9 में डिवाइड करेंगे, 1 टाइम में जाएगा. एंड जो 1 आएगा उसका हम 8 में इंटू करेंगे, मीन्स 1 × 8. ओके स्टूडेंट्स, ठीक है. ये हो जाएगा 1 7 जा 7 एंड 8 1 8 जा 8 एंड अपॉन में क्या है बच्चों? 9. तो हम 7 + 8 को प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों? आफ्टर 8 काउंट कीजिए, 7 फिंगर ओपन कीजिए आपकी, ये 7, ठीक है. आफ्टर 8 9 10 11 12 13 14 15. कितना है बच्चों? 15/9. सो दिस इज योर आंसर. ये मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था, ठीक है. इसके साथ ही मैंने आपको सेम ऐसे ही आपको मैंने फ्रैक्शनल के सब्ट्रैक्शन समझाए थे. ओके स्टूडेंट्स, सो
एक एग्जांपल हम सब्ट्रैक्शन वाला भी देखते हैं, फ्रैक्शनल के सब्ट्रैक्शन किस टाइप से होते हैं। तो आपको लिखा है ये 17/15 माइनस 12/15, सॉरी 13/15। ओके बच्चों, आपके पास जो फ्रैक्शनल दिए गए हैं आपकी बुक्स में, उसमें क्या है बच्चों, आपको जो नीचे का जो नंबर दिया गया है वो सिमिलर ही है। ओके बहुत इजी फ्रैक्शनल है ये, इससे ज़्यादा टफ फ्रैक्शनल भी होते हैं। ओके तो अभी तो हम इजी कर रहे हैं, इसके बाद आपकी क्लास 4th 5th 6th इसमें क्या हो गया, आपको थोड़े ये फ्रैक्शनल नंबर क्या इनके नीचे वाले नंबर है वो क्या चेंज होते जाएंगे। ओके नॉट सिमिलर मतलब सिमिलर ही नहीं रहेंगे, इसलिए आपको एलसीएम तो करना ही है। क्वेश्चन में आपको एलसीएम आना चाहिए, मीन्स आपको एलसीएम सीखना ही है। तो देखो क्या लिखा हुआ है यहाँ पर 15 लिखा हुआ है। ओके 15 किसके टेबल में आता है बच्चों, आपको जब भी एलसीएम के लिए आए तो आपको पहले 2 और 3 को देखना है। ठीक है, ये 2 के टेबल में 15 आता है क्या, नहीं आता। 3 के टेबल में 15 आता है, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15। कितने टाइम में आया, 5 टाइम में। ये 3 के टेबल में आया है और कितने टाइम में आया है, ये 5। अब 5 किसके 3 2 के टेबल में आता है, 3 के टेबल में, 4 के टेबल में, 5 के टेबल में। 5 के टेबल में ही 5 आता है। ठीक है, 3 के टेबल में 5 नहीं आता है। 5 एक ऐसा टेबल है जो सिर्फ अपने टेबल में ही आता है, मीन्स 5 बन जा 5, और जब तक नीचे 1 नहीं आता आपका एलसीएम कंप्लीट नहीं होता है। तो आपका एलसीएम क्या हो जाएगा बच्चों, एलसीएम इक्वल क्या हो जाएगा 3 × 5 मीन्स 15। आपका एलसीएम क्या हो जाएगा 3 5 जा 15। सो आप यहाँ 15 राइट कर देंगे। अब इस 15 से 15 को डिवाइड करेंगे, कितने टाइम में डिवाइड होगा बच्चों, 1 टाइम में। इस 1 का हम 7 में इंटू करेंगे, 17 में इंटू करेंगे, बीच में माइनस का सिंबल है इसलिए माइनस का सिंबल लगा दिया हमने। फिर ये 15 से 15 डिवाइड करेंगे, 1 टाइम में डिवाइड होगा, तो 1 × 13 ये हो जाएगा आपका 17 माइनस 13/15। 17 में से 13 माइनस होगा, कितना बचेगा बच्चों, ये 17 माइनस 13 ये हो जाएगा 7 में से 3 माइनस करेंगे 4, 1 में से 1 माइनस करेंगे 0, मीन्स 4/15। सो दिस इज योर आंसर। मैंने ये आपको लास्ट क्लास में बताया था। ओके इसके साथ ही बच्चों आज हम पढ़ने जा रहे हैं मनी। मनी मीन्स बच्चा पैसा, ठीक है, पैसा धन। ओके किसी भी थिंग्स को परचेज करने के लिए हमें रुपए की जरूरत होती है, सभी को पता है ये तो। ओके सो मनी इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ओके मनी हमारी लाइफ में बहुत जरूरी है। किसी भी थिंग्स को खरीदने के लिए आपको मनी की आवश्यकता होती है। ओके स्टूडेंट्स, तो आज हम मनी के बारे में ही पढ़ेंगे। आपने बच्चों सिक्के देखे होंगे, देखे आपने, कॉइन तो देखी है ना बच्चों, कॉइन देखी ना आपने, 1 रुपए की कॉइन, 2 रुपए की, 5, 10, फिर कुछ नोट वगैरह रहते हैं, नोट देखे हैं आपने, 10 रुपए के नोट, 20 रुपए के नोट्स देखे हैं ना। इन्हें हम क्या बोलते हैं बच्चों, मनी। क्या बोलते हैं इनको, मनी। किसी भी थिंग्स को खरीदने के लिए, परचेज करने के लिए हमें मनी की आवश्यकता होती है। आज हम मनी से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो आपके पास क्वेश्चन फर्स्ट है बच्चों कि आपको कुछ अमाउंट, आपको कुछ
क्वेश्चन है, आपको कुछ अमाउंट दिए गए हैं, आपको राइट द अमाउंट इन फिगर। ओके, आपको यहाँ पर कुछ अमाउंट दिए गए हैं, इनको आपको फिगर में राइट करना है। हाँ ठीक है, से फर्स्ट लिखा है आपको 35 रुपीज एंड 25 पैसे। इन्हें आप कैसे राइट करेंगे बच्चों? इन्हें आप कैसे राइट करेंगे? तो बच्चों जब भी आपको रुपीज राइट किए जाते हैं, ठीक है, तो हम इसका आंसर कैसे फाइंड करेंगे? डायरेक्ट आंसर राइट करेंगे बच्चों। 35 लिखा है तो 35, ओके, एंड मीन्स प्लस, और क्या लिखा है? 25 पैसे। क्या लिखा है बच्चों? 25 पैसे। तो जब भी है ना रुपीज और पैसे ऐड होते हैं, मीन दोनों को यदि हम प्लस करते हैं तो क्या होता है? पैसे लिखा है तो वो क्या हो जाता है बच्चों? लिखा 25 पैसे, तो इसमें क्या होता है? 0.25 क्या हो जाता है वो? सॉरी 25 लिखा है तो क्या हो जाएगा? 0.25। ओके, मीन्स हम ये 25 पैसे हैं, इन्हें हम रुपए में कन्वर्ट करेंगे तभी ये दोनों ऐड होंगे। ओके स्टूडेंट्स, इतना समझ आया? मीन्स या तो इसे आप रुपए में चेंज कर दो या फिर या तो इसे रुपए में चेंज कर दो या फिर इन्हें पैसे बना लो। ये है ना रुपीज प्लस पैसे नहीं हो सकते, या तो ये ये पैसा हो जाएगा या फिर ये रुपीज हो जाएगा। मीन्स जब भी दोनों का एडिशन होगा तो सेम होंगे तभी इनका एडिशन होगा, वरना नहीं होगा। ओके, सो मैं इसे रुपीज में ही चेंज कर रही हूँ, ठीक है। तो ये आपको क्या लिखा हुआ है बच्चों? 35 रुपीज, 35 का 35 हो जाएगा। अब क्या लिखा है इसमें? 25 पैसे। तो बच्चों 25 पैसे को आपको कैसे राइट करना है? 0.25। ओके, 0.25, ठीक है। ये कहाँ से आया? तो आपको मैं बता देती हूँ। बट 1 रुपीज मीन्स क्या होता है बच्चों? 1 रुपीज मीन्स 100 पैसे। क्या होता है? 1 रुपीज मीन्स क्या होता है बच्चों? 100 पैसे, ठीक है। सो हमें पैसे को किस में कन्वर्ट करना है? रुपीज में कन्वर्ट करना है, ठीक है ना। ध्यान से देखना बच्चों, हमें किसको कन्वर्ट करना है? 25 पैसे को, मतलब पैसे को हमें किस में कन्वर्ट करना है? रुपीज को। 1 रुपीज मीन्स 100 पैसे होते हैं। सो हमें कितने का चाहिए? 25 पैसे का चाहिए। किसका चाहिए? 25 पैसे का। पहले हम क्या करेंगे? 1 पैसे का राइट करेंगे। तो हम 1 पैसे का राइट करने के लिए हम क्या करेंगे? 100 यहाँ अपॉन में हो जाएगा। 100 1/100 रुपीज इक्वल क्या हो जाएगा? 1 पैसे। कितने का हो गया ये किसका हो गया? 1 पैसे का हो गया। किसका हो गया? 1 पैसे का। बट आपको ध्यान से रखना होगा, यहाँ पर 1 पैसे का हुआ, ये किसका? 1 पैसे का। इसे हटा देते हैं। ये 1 पैसे के लिए कितना जाएगा? 1/100। बट हमें कितना चाहिए? 25 का। तो हम क्या करेंगे बच्चों? 1 पैसे का कितना है? 1/100 मीन्स 25 पैसे का क्या होगा बच्चों? 25/100। ओके, समझ आया इतना? अब क्या होगा? इस 100 से हम 25 को डिवाइड करेंगे। इस 100 से हम 25 को डिवाइड करेंगे। तो जब इसे हम डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर ये आएगा। कैसे आएगा? अब ये भी देख लीजिए आप। ये हो गया आपका 100, ये 25, ये हो गया ये 100 एंड ये 25। ओके, अब आपको दिख रहा होगा बच्चों कि यहाँ पर क्या है? यहाँ पर क्या है? बिगेस्ट डिजिट है और यहाँ पर स्मॉलेस्ट है। तो 100 से 25, मतलब 100 के टेबल में 25 नहीं आता है, ठीक है। और मीन्स ये छोटी डिजिट है, इसलिए हम क्या करेंगे बच्चों? इसमें डिवाइडेशन हो ही नहीं रहा है, तो हम क्या राइट कर देंगे यहाँ पर? 0। पहले तो ये 0 राइट हो जाएगा। आपने देखा होगा कभी भी कि आपके पास आप डिवाइड करते हैं, जैसे 2 से स्टार्ट किया आपने,
3 से स्टार्ट किया और लास्ट में यहाँ पर 1 डिजिट बचता है, मतलब 1 बचता है तो आगे करते हैं, फिर यहाँ पर 0 राइट करते हैं, है ना। इसके बाद नेक्स्ट डिजिट लिखते हैं। इसी टाइप से इसमें भी क्या होगा बच्चों, 100 से 100 के टेबल में 25 नहीं आता है, इसलिए क्या करेंगे हम यहाँ पर 0 राइट करेंगे। अब आफ्टर दिस हमने 0 राइट कर दिया, किसके लिए, 25 के लिए, मीन्स टेबल में नहीं आता है, बट हमें इसे डिवाइड करना ही है, तो हम क्या करेंगे बच्चों, पॉइंट लगा देंगे। पॉइंट किस लिए लगाते हैं, ध्यान से देना। पॉइंट इसलिए लगाई हमने क्योंकि हमारे पास 100 है और हमारे पास यहाँ पर क्या है, 25 है। 100 के टेबल में 25 नहीं आता है, बट इस डिवाइडेशन को करना है, सो हमें यहाँ पर 1 डिजिट और बढ़ानी होगी, ठीक है। तो पॉइंट लगने से ये होता है बच्चों कि आप यदि आपने पॉइंट लगा दी तो आप किसी भी डिजिट में 0 ऐड कर सकते हैं। मीन्स यहाँ पर लिखा है आपका 25, सो यहाँ पर हम एक 1 0 ऐड कर देंगे, ओके, क्योंकि हमारे पास पॉइंट लग गया है और हमारी जितनी इच्छा है हम उतने 0 ऐड कर सकते हैं, ओके। इतना समझ आया, ओनली 1 पॉइंट से आप जितने चाहे 0 ऐड कर सकते हैं, ठीक है ना। फिर क्या हुआ, 100 का टेबल, अब देखो 250 बन गया ये। अब 100 का टेबल ऐसे रीड करेंगे, या तो 250 आना चाहिए या फिर उससे कम आना चाहिए, बट उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 100 बन जा 100, 100 2 जा 200, ओके। और 100 3 जा 300, ज़्यादा हो जाएगा तो 2, कितने टाइम में, 2 टाइम में कितना आया, 200। अब हम इसमें से माइनस करेंगे, 0 में 0 माइनस होगा 0, 5 में 0 माइनस होगा 5, और 2 में 2 माइनस होगा क्या आएगा बच्चों, कुछ भी नहीं, ठीक है। सो ये कितना हो जाएगा, 50। अब देखो बच्चों क्या हुआ, 50 हो गया। पॉइंट हम 1 टाइम लगाते हैं, पर 0 हम जब चाहे लगा सकते, मतलब बढ़ा सकते हैं, ओके। ये हो गया आपका 50। अब क्या 100 के टेबल में 50 आता है, नहीं आता, तो हम क्या करेंगे बच्चों, 1 0 और ऐड कर देंगे, तो ये हो जाएगा 500। अब 100 का टेबल हम रीड करेंगे तो 5 टाइम में क्या आ जाएगा, 500। ये 500 से 500 हम माइनस कर देंगे, सो आपका यहाँ आ जाएगा 0, सो आपका आंसर क्या होगा, 0.25। ओके स्टूडेंट्स, इतना समझ में आया आपको। ऐसे ही आपको इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है उन्हें सॉल्व करना है, ओके। सो मैंने डायरेक्ट यहाँ पर लिख दिया था, इसलिए मैंने आपको समझाया कि इसे ये कहाँ से आया आपको, ओके। आफ्टर दिस क्या करेंगे, हम इन दोनों को ऐड करेंगे, सो 35। अब इनको ऐड करना भी सीख लीजिए कि पॉइंट वाले हम कैसे ऐड करेंगे, ओके। अब पॉइंट हमारे पास 35 दिख रहा है, आपको सबको दिख रहा है ना, इसी टाइप 35 लिख देंगे आप। फिर ये 0 लिखा है, इस 0 को 5 के नीचे राइट कर देंगे। आफ्टर दिस पॉइंट राइट करेंगे, फिर 25। इसी पॉइंट के ऊपर आप 1 पॉइंट और बनाएंगे और यहाँ फिर 0 राइट कर देंगे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे बच्चों, प्लस 0 में 5 प्लस होगा, क्या होगा बच्चों, 5। 0 में 2 प्लस होगा 2, 5 में 0 प्लस होगा 5, पॉइंट में पॉइंट प्लस होगी पॉइंट, और ये हो जाएगा 3। मीन्स 35 रुपीज 25 पैसे। ओके स्टूडेंट, इसका आंसर क्या है, 35 रुपीज 25 पैसे, ठीक है। सो इसको ऐड करने के बाद इसको फिगर में राइट किया हमने, तो इसको ऐसे राइट कर देंगे। मीन्स इसके आगे आप लिख देंगे रुपीज, या पूरा क्या बन गया आपका, रुपीज बन गया। क्या बन गया बच्चों, ये आपका रुपीज बन गया। इतना समझ आया आपको, इतना समझ आया। मैं एक और क्वेश्चन और फाइंड करती हूँ बच्चों, ठीक है, मतलब उसका भी आपको आंसर राइट करती हूँ जिससे आप समझ जाएं। एक लिखा हुआ है 3 रुपीज एंड 5 पैसे, 3 रुपीज एंड 5 पैसे। ओके स्टूडेंट्स, ये आपको राइट किया गया है। इसका आंसर क्या होगा, अब 3 रुपीज का तो आप 3 राइट कर देंगे, बट 5 पैसे का यहाँ अभी 25 था, ठीक है, तो हमने 0.25 कर दिया था। अब देखो यहाँ पर आप क्या करेंगे, हम इस 5 को 100 से डिवाइड करेंगे। किससे, 100 से, है ना। जब इसे हम 100 से डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर क्या होगा,
सो लेट्स स्टार्ट। ये हो गया आपका 100 और ये 5। अब देखो बच्चों, यहाँ 100 है और 100 के टेबल में 5 तो आता ही नहीं है, सो हम क्या करेंगे बच्चों, 0। ठीक है, 0 लगा दिया हमने। फिर हम क्या करेंगे, हमें मालूम हमको पॉइंट तो लिखना ही है। हाँ, पॉइंट लगाएंगे तो हम 0 लगाते जाएंगे। फिर हम क्या करेंगे, इसमें 10 और ऐड कर दी। अब क्या बन गया, ये 50 है ना, 50। लेकिन फिर भी इसमें क्या हो रहा है बच्चों, फिर भी इसमें क्या होगा बच्चों, डिवाइड नहीं जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, 10 और ऐड कर देंगे। जब यहाँ भी 0 ऐड करेंगे तो यहाँ भी क्या आ जाएगा बच्चों, 0। समझ आया? देखो ये कैसे आया, फिर से देख लीजिए। अब यहाँ 5 है तो 5 में क्या होगा, डिवाइड नहीं जाएगा, तो हम क्या कर देंगे बच्चों, 0। हमें मालूम है हम पॉइंट लगाएंगे ही, तो हमने क्या किया बच्चों, 10 और हमने ऐड कर दी। ठीक है, बट यहाँ हमने ऐड की, सॉरी ये फर्स्ट, ये 5 में नहीं जा रहा तो हमने 0 ऐड कर दी, है ना। फिर हमने क्या किया, हमने सोचा कि हम पॉइंट तो लगाएंगे तो एक काम करते हैं, 10 और ऐड कर देते हैं, तो ये आपका बन गया 50। पर 50 में भी फिर डिवाइड नहीं जा रहा। आपने देखा होगा 100 में यहाँ से डिवाइड नहीं जा रहा था तो मैंने 0 लगाया था। ठीक है, इसी टाइप से अब 50 में डिवाइड नहीं जा रहा, इसलिए मैं क्या कर रही हूँ कि 10 और ऐड कर दे रही हूँ। ठीक है, क्योंकि हम तो पॉइंट लगाएंगे ही, सो हम यहाँ पर 10 और ऐड कर देते हैं। समझ आया? सो आफ्टर दिस ये क्या हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा, ये 500। फिर हम इसको डिवाइड करेंगे। ओके, 0.0। ठीक है, ये हो जाएगा आपका 5 टाइम में 500, ये 500 हुआ, ये माइनस हो गया, ये आ गया आपका 0। ठीक है, 0.05। ओके, 0.05। सो अब क्या करेंगे बच्चों, हम इन दोनों को भी ऐड करेंगे। .05। ओके स्टूडेंट्स, सो 0.05 इनको हम प्लस करेंगे, मीन्स 3 में 0.0 को प्लस करेंगे तो आपने देखा था फर्स्ट वाला 0, ये 0.05, इसे हम 3 प्लस कर रहे हैं, पॉइंट के ऊपर पॉइंट, ये 0 ये 0, इनका प्लस होगा तो ये हो जाएगा 5, ये 0 ये हो जाएगा 3 और पॉइंट का पॉइंट, मीन्स 3.05। ओके, इतना समझ में आया? डिवाइड समझ नहीं आया क्या आपको? फिर से देख लीजिए आप, हम 100 से इसको 5 को डिवाइड करेंगे तो 5 क्या स्मॉलेस्ट नंबर है तो डिवाइड नहीं होगा। ओके, तो इसके क्या हो जाएगा बच्चों, 0 आ जाएगा ये। ठीक है, अब क्या हो गया, ये 55 ही है आपका। हम क्या करेंगे, इसमें पॉइंट राइट कर देंगे, फिर यहाँ पर कितने हम जितने चाहे 0 ऐड कर सकते हैं। ओके, सॉरी, ये 100 से हमने 5 को डिवाइड किया तो ये डिवाइड नहीं होगा, तो आपका ये आ जाएगा 0। हाँ, फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पॉइंट राइट कर दिया हमने, पॉइंट का कितना 10 लगा दिया, तब भी इसमें क्या हो रहा बच्चों, डिवाइड नहीं जाएगा, तो आपको यहाँ जाएगा फिर 0। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, पॉइंट तो लग चुका है तो हमने यहाँ पर एक 0 और ऐड कर दी, ये हो जाएगा आपके 5 टाइम में 500। ओके स्टूडेंट्स, समझ आया? सो आपको इन्हें ऐसे ही चेंज करना है और इनको फिगर में राइट करना है, मीन्स जो आपका पैसे जो आपके आते हैं बेटा वो पॉइंट में राइट किए जाते हैं। ओके, इतना समझ आया आपको? अब नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों आपको कि आपको राइट द अमाउंट इन वर्ड्स, राइट द अमाउंट इन वर्ड्स। इसी टाइप से आपको ये अमाउंट दिया जाएगा और आपको इनको वर्ड्स में मीन्स इस टाइप से राइट करना है। ओके स्टूडेंट, सो ये वो तो और भी इजी होगा। मैं एक क्वेश्चन राइट करती हूँ बच्चों। अब आपको क्या करना है, फिगर को किसमें बच्चों,
वर्ड्स में राइट करना, मतलब अमाउंट दिया गया है और आपको वर्ड्स में राइट करना है। मीन्स जैसे आपको लिख दिया, फर्स्ट क्वेश्चन है आपको 17.25 मीन्स क्या हो जाएगा बच्चों, 17 जो स्टार्टिंग वाला है उसे आप रुपीज में राइट कर देंगे, है ना, एंड 25 आपके क्या हो जाएंगे, 25 आपके पैसे हो जाएंगे। ओके, इसी टाइप से आपको सेकंड है, सेकंड क्या होगा बच्चों, सेकंड राइट किया गया है आपको 1.50 मीन्स 1 रुपीज एंड 50 पैसे। ओके स्टूडेंट्स, ठीक है, ये आपके रुपीस को पैसे में एंड पैसे को रुपीस में कैसे कन्वर्ट करते हैं, मीन्स हम जो फिगर्स सॉरी वर्ड्स में लिए हुए हैं उनको फिगर्स में किस टाइप से राइट करेंगे, और जो फिगर में दिए हुए हैं मीन्स अमाउंट जो लिखा हुआ आप उसको मतलब वर्ड्स में किस टाइप से राइट करेंगे, ये उसका सॉल्यूशन है। ओके स्टूडेंट्स, आपको यहाँ पर लिखा आएगा 17 पॉइंट लिखा होगा, मीन्स आपको इस साइड वाला आपको रुपीज में राइट करना है एंड इस साइड वाला आपको 25 जो पैसे में राइट करना है। ओके, एंड इसके पहले जो मैंने वर्ड्स में दिए थे उन अमाउंट को आपको कन्वर्ट करने के लिए, जो मीन्स पैसे को आपको रुपए में चेंज करने के लिए 100 का डिवाइड करना होगा, उसके बाद ही आप उन्हें अमाउंट में बता सकते हैं। ओके, तो डिवाइड ही है जिसके थ्रू आप पैसे को रुपीस में चेंज कर पाएंगे। ओके, उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आपके जो भी डाउट है अपने कमेंट बॉक्स में टाइप करें, हम आपके एक एक डाउट को क्लियर करेंगे। सब्सक्राइब आवर चैनल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय स्टूडेंट्स।